मम्मी जी, बेटी अपनी है तो क्या बेटा पड़ोसी का है? हाँ मम्मी जी, मैं थोड़ी ही देर में निकलने वाली हूँ ऑफिस से। बोलिए, क्या कह रही थी आप? वो प्रीति के बेटे का मुंडन का सामान लेना था ना। सास सुनैना जी ने इधर से कहा। आप कहें तो मैं लेती आऊँ इधर से आते वक्त? अरे एक दो सामान थोड़ी ही है जो तुम लेती आओगी। मैंने तो ये कहने के लिए फ़ोन किया था, कल छुट्टी ले लो और 18 तारीख से 4-5 दिन की छुट्टी ले लेना। 20 का मुंडन है ना। देखती हूँ मम्मी जी, पर उतनी छुट्टी शायद ही मिल पाए। मार्च क्लोजिंग चल रही है ना। और शॉपिंग के लिए कल संडे को चलते हैं ना। बहू, हर जगह तुम अपनी मर्जी क्यों चलाने लगती हो? कल मतलब कल। और हाँ, छुट्टी के लिए भी अप्लाई कर देना। कहकर सुनैना जी ने फ़ोन काट दिया। पता नहीं ये मम्मी जी मेरी कोई भी मजबूरी क्यों नहीं समझती। हाँ, ये सही है कि घर और बच्चों को संभाल कर वो मेरी नौकरी करने में बहुत मदद कर रही है, पर उसके लिए कदम कदम पर इमोशनल ब्लैकमेल करने से भी नहीं चूकती। साथ ही अपनी हर बात मनवाती है। अरे, पैसे कमा कर क्या किसी और को दे के आती हूँ? मैं उनके ही घर में तो होता है सब। अपना लैपटॉप बंद करती हुई नेहा बुदबुदाई। घर आते ही मम्मी जी ने एक लंबी लिस्ट थमा दी। बहू, देख लो, ये सब लाना लेना है। ऊपर पूजा के कई सामान थे, फल मिठाई, दामाद जी समधी जी के लिए सूट, बच्चे के 5 जोड़ी कपड़े, 8 सिल्क साड़ियाँ और लास्ट में कान के झुमके और बच्चे की चैन। मम्मी जी, इतनी लंबी लिस्ट, पूजा का सामान, फल मिठाई, जीजा जी, अंकल जी और मुन्ने के कपड़े तक तो फिर भी सही है, पर ये इतनी साड़ी और गोल्ड ज्वेलरी। मुन्ने के जन्म पर तो हमने उसे गोल्ड गिफ्ट तो किया था ना। फिर ये साड़ियाँ 7 तो चाहिए ही। प्रीति प्रीति की सास, जेठानी, ननद, दादी सास और चाची सास एक एक्स्ट्रा इसलिए ताकि किसी को देना पड़ गया तो, और मायके के नाम पर ताने ना पड़े, सिल्क ही देंगे ना। और 3 साल पहले मुन्ने के जन्म पर गोल्ड दे दिया तो क्या हुआ? ये उसके मुंडन संस्कार है, इसमें देना बनता है। रही बात प्रीति की, तो उसे बस एक ही साड़ी ही दोगी? साथ ही ये भी तो समझो बहू, हम लोग पहली बार उसकी ससुराल जा रहे हैं और वो लोग बड़े लोग हैं, तो उनके हिसाब से तैयारी भी तो करके जाना पड़ेगा। मम्मी जी, देने की क्या बात, जो कुछ हमारा है सब कुछ उनका ही है, पर इतना इतना खर्च फिर कैश भी देना होगा नेग में। मेरी और जतिन की 4 दिन की छुट्टी और जाने और आने का खर्च आपको नहीं लगता ज़्यादा हो जाएगा? हाँ, एक ही ननद है, फिर भी उसके लिए तुम इतना सोचती हो। मेरी 4 ननदें थी, पर जो बनता था मैं दिल खोल कर करती थी। तुम लोग दोनों मियाँ बीवी कमाते हो, फिर ये हाल है। मम्मी जी, आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? जतिन की सारी सैलरी तो घर में लग जाती है और मेरी सैलरी का 50% बच्चों और उनकी पढ़ाई में। जो बचता है वो इसलिए सेव करते हैं हम, ताकि कभी कभी कोई अप्रत्याशित खर्चा आ गया तो किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। नेहा ने अपनी बात रखी। बहू देखो, वो सब मैं नहीं जानती, नौकरों की तरह तुम्हारा घर संभालती हूँ। अब अपनी इकलौती बेटी के बच्चे के फंक्शन में मैं नहीं सुनूंगी। सुनैना ने फैसला सुना दिया। बेटी अपनी है तो क्या बेटा पड़ोसी का है मम्मी जी? मन किया पूछे सास से बात पर बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा, ज़्यादा बोलेगी तो रोना शुरू कर देगी। जतिन, मम्मी जी ने शॉपिंग की लंबी लिस्ट दी है और अगले महीने बच्चों की नई क्लास एडमिशन, बुक्स, यूनिफॉर्म, आपको तो पता है ना कितना लग जाएगा। तो अगर आप कुछ हेल्प कर देते। रात नेहा ने पति से कहा। नेहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? इनकम टैक्स के झटकों में मैं पहले ही हिला हुआ हूँ
और उस पर से तुम और झटके दे रही हो। जतिन ने अपना पल्ला झाड़ लिया। रात भर नेहा सोचती रही कि क्या करे क्या नहीं। अगले दिन सासू माँ के साथ बाजार जाते वक्त उसने अपना शादी के समय मिला मोटा चैन भी बैग में डाल लिया। सासू माँ को कपड़ों की दुकान में बिठाकर वो सुनार को वो चैन गिरवी रखने कहकर उससे मिले पैसों में झुमके और छोटी चैन की बात कह आई। सुनार पहचान का था तो उसे कह दिया कि मम्मी जी को ना बताए। उसे पता था मम्मी जी को पता चला तो वो बाल की खाल निकालेगी। कपड़ों की दुकान से लंबा चौड़ा बिल चुकाकर निकलने के बाद मम्मी जी ने एक अच्छा भारी झुमका और एक चैन बच्चे के लिए पसंद की। यहाँ चैन देने के बाद नेहा को कम से कम खर्च करने पड़े तो उसने चैन की सांस ली। मम्मी जी के कहे अनुसार 4 दिन की छुट्टी तो ना मिली पर शनिवार रविवार जोड़कर 3 दिन हो गए। आगे पीछे गाड़ी फल मिठाई कपड़ों से भरकर सब प्रीति के ससुराल पहुँचे। सुनैना जी अपनी खरीदारी और लाए हुए सामानों से पूरी तरह संतुष्ट और गौरवान्वित थी। उन्हें लग रहा था कि प्रीति के ससुराल वाले तो इतना कुछ देखकर गदगद हो उठे। मुंडन के बाद आशीर्वाद की घड़ी आई तो नेहा सारे सामान निकाल कर लगाने लगी। पूरा बरामदा सामानों से भर गया। उसके बाद सुनैना जी ने बेटी और नाती का जेवर निकाला और फिर बेटी की सास से पूछा, समधन सब ठीक तो है ना? दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।